श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा के आज 2 जून मतलब 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारियां दी, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही हम आपको बता दें 3 जून का दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष का शुभ सोमवार भी है। इस दिन आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, अब वह चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, व्यापार वृद्धि की हो या फिर किसी नौकरी या एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस शुभ सोमवार में एक सरल और विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप 5 बेलपत्र और 5 बार 5 अलग अलग जगहों में जल अर्पित करने वाला उपाय है। कैसे करना है, कब करना है, यह हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज 2 जून 7वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक भक्त से बात हो रही थी तो उसने हमसे पूछा था कि अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार को क्या देकर जाएं जिससे बच्चों को उनकी ज़िंदगी में और हमें अपनी ज़िंदगी में आनंद की प्राप्ति हो, तो हम ऐसा क्या प्रदान करें उन्हें। इस पर गुरुजी ने कहा, महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप अपने बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ लेकर रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों के लिए आपको अपने जीवन का किया हुआ थोड़ा पुण्य भी रख कर जाना चाहिए, उन्हें देकर जाना चाहिए, जिससे जीवन सफलता से चल सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है जिसे कुंदुक कहा जाता है। माता पार्वती ने असुरों का संहार करने के लिए गणेश जी का वह कुंदुक लिया और असुरों पर उससे प्रहार किया और वह कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा। महादेव प्रसन्न हो गए क्योंकि वह कुंदुक उनके चरणों में आकर गिरा और कुंदुक पर प्रसन्न होते हुए महादेव ने कहा कि आज से मेरा नाम कुंदकेश्वर भी होगा। और हे पार्वती सुनो, इस संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य बहुत तीव्र बीमारी से ग्रसित हो, बहुत गहन बीमारी से ग्रसित हो, मतलब बहुत बड़ी बीमारी से वह पीड़ित हो, और अगर वह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई का आचमन करता है या फिर जल का आचमन करता है तो वह भी औषधि का कार्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। त्रिवेणी वर्मा जी रायपुर से पत्र लिखना है जिसमें लिखा, आज से 7 वर्ष पहले सीने में गांठ हो गई थी। डॉक्टर को चेक कराया, टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, तो मैंने ऑपरेशन करा लिया। इसके बाद गांठ फिर से हो गई। डॉक्टर ने कहा फिर से ऑपरेशन करना होगा, पर यह गांठ ठीक होने वाली नहीं है, बार बार होती रहेगी। दवाइयाँ भी ली पर गांठ ठीक नहीं हुई। 5 वर्ष निकल गए पर गांठ समाप्त नहीं हुई। तब पहली बार टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनी, शिवलिंग में जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करना शुरू किया और 4 महीने तक लगातार ऐसा किया। रोज जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और जल और बेलपत्र का आचमन कर लेती और बाबा की कृपा से 4 माह के अंदर ही गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में आपको एक बार यह प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने से क्या लाभ हो सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए 1 लोटा जल को थोड़ा सा प्राप्त करके उसको आचमन करने से क्या लाभ हो सकता है। भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या लाभ हो सकता है। बीच में हमारे शरीर में कष्ट हो गया था, गुरुजी ने सभी से अपनी आप बीती भी बताई है। गुरुजी ने कहा, हमारे शरीर में चोट लग गई थी, डॉक्टर के हिसाब से महीनों का समय लगने वाला था ठीक होने पर हमने कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। साथ ही साथ हमने डॉक्टर की दी हुई दवाई को भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू किया और जो डॉक्टर ने महीनों का समय ठीक होने पर कहा था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने 1 महीने के अंदर ही हमें स्वस्थ कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्र को शंकर को समर्पित करके जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू या परीक्षा जिसमें भी वे शामिल होने वाले होते हैं, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए अपनी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं तो उन्हें सफलता निश्चित प्राप्त होती है। एक बार नहीं होगी, दूसरी बार नहीं होगी, पर बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ पुलिस विभाग ने एक अभियान चलाया है कि 21 दिन तक अगर हम हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं या फिर सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करते हैं तो ऐसा अगर हम लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाता है। इसलिए हम भी आपसे कहना चाहेंगे, जो नशा करते हैं, जो नशा छोड़ना चाहते हैं, वह 21 दिनों तक ना शराब पिए, ना किसी प्रकार का नशा करें। 21 दिन तक आपको दूर रहना है, उसके बाद आपका नशा भी छूट जाएगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सब्र और कद्र, इसको समझाते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास धन नहीं है, तकलीफ़ों में ज़िंदगी चल रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सब्र करो, थोड़ा शांति रखो,
कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, यह निश्चितता है। और भोलेनाथ ने अगर आपको धन संपदा और पद दे दिया है तो सबकी कदर भी करना है, किसी का आपको अनादर नहीं करना है, सबका आपको सम्मान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की तक की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रितु साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे 4 साल के बेटे को पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया, जिससे उसकी आहार नली जल गई। हम हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने 1 महीने तक हॉस्पिटल में रखने के बाद कहा कि अंदर की आहार नली पूरी तरह से जल गई है, सिकुड़ गई है, इसलिए बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। पर हॉस्पिटल में ही पोछा लगाने वाली ने कहा, शंकर पर जल चढ़ाकर वह जल अपने बच्चे को पिला दो, वह दुनिया का विष पी सकता है तो तेरे बच्चे का भी विष जरूर पिएगा। मैं तुरंत दौड़कर शिव मंदिर गई और शिव पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त करके बच्चे को लाकर दे दी। बच्चा 1 महीने से आंख नहीं खोला था, पर जल पीने के 20 मिनट बाद ही उसने आंखें खोल दी और 2 ही दिन हुए थे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसे देते हुए, और बच्चे ने अपने मुंह में से लगी हुई पाइप को निकालकर भोजन करना शुरू कर दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। यह पत्र काफ़ी रोमांचित कर देने वाला था, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे। उस बच्चे के लिए आपको यह पत्र सुनकर कैसा अनुभव हुआ है, कैसी खुशी हुई है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 7 माह पहले मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है। जैसे ही पता चला तो हमारी आंखों में जल भर गया, बहुत परेशान हो गए। हमारे पास में सीहोर कोपरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, तो वह रुद्राक्ष को हमने तांबे के कलश में जल भरने के बाद, वह जल में गलाने के बाद, शिवलिंग पर वह जल चढ़ाने के बाद औषधि रूप में प्राप्त करके रुद्राक्ष जल अपने पति को देना शुरू किया और रात्रि के 9:15 वाला जो आप उपाय बताते हैं वह उपाय किया। इसके बाद दूसरी बार जाँच कराई तो डॉक्टर भी हैरान थे, शरीर में कैंसर नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। इंदर सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी पति की आवाज़ में बदलाव आने लगा, उनका 80% गला बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया और डॉक्टर ने यह भी कहा कि 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, इससे ज़्यादा यह नहीं बच सकते। ब्रेन ट्यूमर हो गया है और बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है और 1 महीने बाद ऑपरेशन की डेट भी निकाली गई। शिवलिंग पर मैंने जल चढ़ाकर वह जल देना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाकर बेलपत्र को औषधि रूप में देना शुरू किया और इसके बाद बाबा की कृपा से ऑपरेशन के पहले जब जांचें हुई तो कैंसर नहीं आया, कैंसर निल आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 3 जून का दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष का शुभ सोमवार है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछली शिव पुराण कथाओं का एक विशेष उपाय, जैसे आप इस सोमवार के दिन करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, काफ़ी सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल और 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, जिसे लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है और एक एक करके आपको बेलपत्र को 5 अलग अलग स्थानों में अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको गणेश भगवान के स्थान में अर्पित करना है। इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीसरी बेलपत्र अर्पित करना है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित करें, इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इसके बाद कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आप भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बोल सकते हैं। अब यह मनोकामना धन प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, शीघ्र विवाह की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है या फिर किसी नौकरी या एग्जाम में आप शामिल होने वाले हैं उसकी हो सकती है। आप किसी भी प्रकार की कामना को भोलेनाथ से बोल सकते हैं। सोमवार का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन की गई कामना और उपाय का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमने उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप अभी हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर सुंदर स्टेटस और भजनों की जानकारी भी देते हैं। वीडियो उपयोगी लगने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।